الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا شباب هذا هم ما روحوا، هذا هم يعني بعين الزبدة، هذا هم ما روحوا الجماعة. ها दोस्तों आज तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां गजा में एक तरफ इजराइल अपने लोगों की दबाव की वजह से हमास के सामने, गजा के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं वेस्ट बैंक के अंदर उसने सारी हदें पार कर दी हैं। इसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गजा जैसे हालात फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक में कैसे बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि क्या आने वाले वक्त में बाइडन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्या जो बाइडन को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो मांग कर दी है, डिमांड कर दी है ट्रंप से, उसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि बाइडन के जो लिए गए फैसले हैं उसकी जांच की मांग कर दी है। इसी के साथ साथ आपको लेकर चलूंगा सीरिया, क्योंकि सीरिया में जब असद सरकार का तख्ता पलट हुआ था तब भी मैंने कहा था एचटीएस जरूर अपने आप को राष्ट्रवादी बताए, लेकिन इजराइल जिस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, इजराइल जिस तरह से हमला कर रहा है सीरिया में, आने वाले वक्त में सीरिया में वो अपने कब्जे का ऐलान करेगा, और कब्जे का ऐलान एक तरीके से उसने कर दिया है, एचटीएस को धमकी दे डाली है। तो खबर है कि अमेरिका और रूस में जो पट रही है इन दिनों, इन सब के बीच भारत की एंट्री हुई है, कि यूरोपीय संघ चाहता है रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाना, और इसके लिए उसने भारत से मदद मांगी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बिना देर किए मैं वेस्ट बैंक की वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। इसमें आपको गोलियों की आवाज सुनाई देगी, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। ये नवल्स इलाका है, वहां की तस्वीर निकलकर सामने आई। एक तरफ फिलिस्तीनी और दूसरी तरफ इजराइल की सेना एक दूसरे पर गोलीबारी की जा रही है, यानी जो गजा में हालात पैदा किए जा रहे थे वैसे यहां पर है। अब गजा में तो कर नहीं सकते वरना सीज फायर का उल्लंघन होगा, और इस पर हमास उखड़ा तो इजराइल में इजरायली लोग ही अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे, यानी दबाव चौतरफा है। इसलिए उसकी भुगतान कहां किया जा रहा है? वेस्ट बैंक में किया जा रहा है। अब जरा महत्वपूर्ण खबर एक दिखा रहा हूं। आईसीसी अर्ज टू प्रोब बाइडन ओवर गजा वॉर क्राइम्स। क्या कहा गया? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने आपको मालूम होगा इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू के को युद्ध अपराधी घोषित करते हुए वारंट जारी किया। उसी ने कहा, आईसीसी ने गजा युद्ध अपराधों पर बाइडन की जांच करने, जो न्याय में बाधा डालने के लिए ट्रंप की जांच करने का आग्रह किया है, कि ट्रंप इसकी जांच करें कि बाइडन ने कैसे कैसे ये सारी चीजें की थी, इस पर भी जरा गौर फरमाया जाए। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीरिया, क्योंकि अब सीरिया में हालात बिगड़ रहे हैं। यहां इधर एक तरफ युद्ध खत्म हो रहा है, लेकिन इजराइल कैसे अपने पैर पसार रहा है आप समझिए, और इसी से सचेत हो जाना चाहिए तमाम मिडिल ईस्ट के देशों को, कि आज आप अमेरिका का सहयोग करते हुए ये कह दें कि फिलिस्तीनी देश छोड़कर अपना चले जाए। वैसे तो विरोध किया जा रहा है, लेकिन अगर फिलिस्तीनी यहां से चले गए तो इजराइल इन जगह पर कब्जा करने के बाद किस तरह से उनके देशों को भी नहीं बख्शेगा, आप समझ लीजिएगा। खबर देखिए, अनदर इजरायली एयर स्ट्राइक। क्या हुआ? दक्षिणी सीरिया के दारा इलाके पर एक और इजरायली हवाई हमला हुआ है। इजरायली हवाई हमले में हयात तहरीर अल शम के नेतृत्व वाली सीरियाई सेना के 2 सदस्य मारे गए। यानी एचटीएस जो कल तक इजराइल का गुणगान कर रहा था, ईरान को कोस रहा था, हिजबुल्लाह के लिए रास्ते बंद कर रहा था, रूस को खदेड़ रहा था, उनको चेतावनी दे रहा था, अब क्या कर रहा है? उसी एचटीएस के लोगों पर हमला किसने शुरू कर दिया? इजराइल ने। ये अमेरिका के शरणागत हो रहे थे सारे के सारे, कि अमेरिका जैसा कोई नहीं। देखिए अब एचटीएस के साथ क्या किया गया है। एचटीएस पर हमला किसी और ने नहीं, इजराइल ने शुरू कर दिया है। सीरिया में इजरायली हमलों में से कई नागरिकों की खबर की भी मौत है। यानी कि अब इजराइल के सीरिया के जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे, जैसे हमने एचटीएस को हमने सोचा कि ये सुधारवादी होगा, जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था असद सरकार पर, तमाम चीजें हो रही थी, इन सब के बीच एचटीएस बदलाव लाएगी। क्या किया? इनकी वजह से हमले बढ़ गए हैं और पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र बन गया है सीरिया। यरमौक बेसिन दारा क्षेत्र दक्षिणी सीर को यानी साउथ सीर को निशाना बनाकर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। लगातार ये एयर स्ट्राइक हो रही है। चलिए कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, चलता हूं। ये देखिए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहले ये पहली वीडियो देखिए। يا شباب هذا هم ما روحوا، هذا هم يعني بعين ये एक वीडियो निकल कर आई है, ये दारा इलाका है। ये देखिए हमला साउथ सीरिया का है। ये इजराइल ने ये तल अल हरा जो दारा का इलाका है वहां पर यह हमला किया है। बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई हैं, वहां के लोगों ने दिखाया है कि कैसे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है सीरिया। ये दक्षिणी सीरिया है दोस्तों,
ये देखिए चीख पुकार, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया के कई लोग इसमें मारे गए हैं, एचटीएस के भी 2 सदस्य मारे गए हैं। इस तरह का दावा निकल कर आ रहा है। ये वीडियो अपने आप में रूह कपा देने वाली है, क्योंकि जब मैं बार बार कह रहा हूं, असद सरकार भ्रष्टाचारी हो सकती है, घोटालेबाज हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन सीरिया में इस तरह के हालात पैदा नहीं थे। आपने देखा होगा सीरिया में ये हालात पैदा नहीं हो रहे थे, लेकिन एचटीएस के आने के बाद एक तरफ तुर्की, दूसरी तरफ इजराइल और उसके बीच रूस और ईरान को वहां से भगा देना, मैं भगा देना ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद एचटीएस ने कहा अब सब कुछ सही होगा। ये सही है, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है कि जिस सीरिया में इजराइल लगातार अटैक कर रहा था, उस रोकने के बजाय हिजबुल्लाह पर नकेल कसी जा रही थी, ईरान और रूस को चेतावनी दी जा रही थी। अब इजराइल ने क्या ऐलान किया आप समझ लीजिए। इजराइल ने साफ साफ सीरिया में एचटीएस को चुनौती दे डाली है। क्या कहा है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले वीडियो देखिए और दारा से आई है। ये दारा सीरिया का इलाका है, दक्षिणी सीरिया, जहां पर इजराइल की सेना बहुत मुस्तैदी के साथ जमी हुई है, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब ये सब नजर नहीं आ रहा होगा किसी को कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। अभी दारा की और भी कई तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, पहले ये बताया गया किस तरह से हमले किए गए। दारा के साथ दमिश्क में भी हमले हुए हैं। सीरियन मीडिया रिपोर्ट्स है जिसने मैप के जरिए बताया है कि इजरायली एयरफोर्स ने पेट्रोलिंग की है। कहां? दरा में कंतेरा रीजन है, वहां पर जो साउथ ऑफ सीरिया है, यानी कि सीरिया का दक्षिणी इलाका, वहां पर लगातार उनके जो प्लेन्स हैं, लड़ाकू विमान है, वो हवा में उड़ रहे हैं और वहां पर इसी तरीके से हमले हो रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हमले वहां पर किए जा रहे हैं। चलिए आपको दमिश्क की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले और क्या कुछ कहा गया जरा देखिए। अपडेट, द लाउड एक्सप्लोजन नियर द दमिश्क। दमिश्क के अल बहसा जिले में दमिश्क इंटरनेशनल होटल के पास जोरदार विस्फोट हुआ। एक बिजली जनरेटर में विस्फोट हुआ था, यह खबर निकल कर आई। उसके बाद दमिश्क में क्या क्या हो रहा है जरा इन तस्वीरों के जरिए समझिए। यह देखिए एक तस्वीर पहले देखिए, धुआं धुआं आपको नजर आ रहा होगा। दमिश्क में बड़ा जबरदस्त ये धमाका हुआ है। अल बहसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हुआ है दमिश्क इंटरनेशनल होटल में ये एक बड़ा धमाका हुआ, यानी इसे भी निशाना बनाया गया। अब दमिश्क का मतलब आप समझ लीजिए, जो जिसकी राजधानी तक कोई पहुंच जाएगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क में अगर कोई हमला कर रहा है तो वो किस हद तक गुजरने के लिए तैयार है। और एचटीएस राष्ट्रवादी सरकार क्या कर रही है आप समझिए। ये देखिए दमिश्क में एक और वीडियो निकल कर आई, वीडियो देखिए पहले। ये दमिश्क में हो रहा है, राजधानी में, सीरिया की राजधानी दमिश्क में हो रहा है। सोचिए, साउथ ऑफ दक्षिणी दमिश्क में ये सारे के सारे हमले किए जा रहे हैं। कई और वीडियोस भी हैं, देखिए एक प्लेन की आवाज आपको सुनाई देगी और देखिए अचानक से धमाका, दूर आपको देख रहे होंगे कि आग उगलती हुई जमीन, और वहां पर देखिए जोरदार धमाका। ये दमिश्क का है, किस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है सीरिया की राजधानी दमिश्क में। अब अंदाजा लगाइए, जब ये रूस की तरफ से, ईरान की तरफ से असद सरकार को बचाने के लिए किया जा रहा था, तो कहा जा रहा था ईरान और रूस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब देखिए कि क्या आबादी की तरफ बढ़ रही है। एक के बाद एक जो इजराइल के फाइटर जेट है वो सीरिया पर दमिश्क में हमला कर रहे हैं। उसके बाद किए तो अलग अलग तस्वीरें और भी बहुत सारी हैं दमिश्क से जो निकली हुई तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई है। देखिए लोग सड़कों पर उतर आए, इस बात को लेकर नाराजगी लोगों में। देखिए तो लोग सड़कों पर उतरे हैं, किस तरीके से इजराइल में उनकी राजधानी दमिश्क में हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और उसके बाद से लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने गोलानी को झकझोरते हुए कहा कि गोलानी उठो, हम आपसे प्यार करते हैं। और यही एक वक्त है जब तेल अवीव पर हमले करने शुरू करने पड़ेंगे। यानी इजराइल और सीरिया के बीच अगर संघर्ष शुरू होता है तो उसकी शुरुआत इजराइल ने की। आपने तस्वीरों के जरिए समझ लिया है। बहुत सारी चीजें हैं, खबरें मैं अभी आप और दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए एक और खबर निकलकर सामने आई है, और भी ब्रेकिंग। इजरायली जमीन सेना दक्षिणी, जो इजराइल की जो फोर्स है, उसने दक्षिणी सीरिया के दारा अल कुनैत्र सीमा को पार करते हुए दारा इलाके में प्रवेश कर गई है, एंट्री कर रही है। सीरिया के खिलाफ लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, इस तरह की खबर निकल कर आई है। वहीं सीरियाई शासन द्वारा, सीरिया की जो है एचटीएस ने साउथ सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र में खुद को स्थापित करने का किसी भी तरह का प्रयास का जवाब दिया तो आग से उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जो सीरिया की सरकार है एचटीएस वाली, उसने सीरिया के दक्षिणी इलाके में एंट्री करने की कोशिश की। सोचिए, सीरिया में सीरिया की सरकार अपने ही देश के दक्षिणी इलाके में नहीं आ सकती, क्योंकि वहां इजराइल का कब्जा है। और इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री
काट्स ने कहा हयात तहरीर अल शम को धमकी दी है कि वो किसी भी कीमत पर साउथ सीरिया में ना घुसे। साफ साफ लिखा है कि कैसे धमकी देने पर उतारू हो गया है इजराइल। यही नहीं, सीरियाई मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल की जो वायुसेना है वो लगातार दारा और कुनित्रा इलाके में गश्त कर रहे हैं, जिसकी तमाम तस्वीरें मैंने भी आपको दिखाई भी। वहीं इजरायली सेनाएं कुनित्रा के ग्रामीण इलाके कुछ घरों में घुस गई हैं, जहां हवाई हमले लगातार किए जा रहे हैं। आसमान में लगातार उनके एयर जेट उड़ रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में लगभग तकरीबन जमीन से लेकर आसमान तक कब्जा कर लिया है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया में एंट्री की है और उसे नियंत्रित, उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। अब आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूं कि वहां पर कैसे अब इसके खिलाफ विरोध चल रहा है। कल तक जो इजराइल को पूज रहे थे, इजराइल की तारीफ कर रहे थे, अब देखिए वही खड़े हो गए। दरअसल ये लोग सीरिया के लोग हैं, इनके अपने लोग मारे गए हैं इस हमले में जो इजराइल ने किया। उसके बाद अब ये आह्वान कर रहे हैं, ये लोग अपील कर रहे हैं कि जागो और जाकर तेल अवीव पर हमला करो, क्योंकि इन्होंने हमारी राजधानी पर हमला किया है। ये एक तस्वीर निकलकर सामने देखिए, और भी कई वीडियोस हैं। सड़कों पर लोग भारी तादाद में आपको नजर आ रहे होंगे। यह दमिश्क में हो रहा है प्रदर्शन। मैं बार बार कह रहा हूं कैसे समीकरण बदले। मैं तब भी कह रहा था कि अगर आप इजराइल पर भरोसा कर रहे हैं कि इजराइल आने वाले वक्त में इनका साथ देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगा, मैं तब भी कहा था नहीं, उसकी नजर सीरिया के गोलन हाइट से आगे बढ़कर इनके दमिश्क, इनकी राजधानी तक पहुंचने की, और उसने अपना वो सपना तकरीबन पूरा कर लिया है। अब आप कितना ही चीखे चिल्लाइए, कुछ भी करिए। देखिए एक वीडियो ये निकल कर आई थी थोड़े दिन पहले, जब दावा किया गया था कि सीरिया की जो इलाका है वहां से इजराइल की सेना धीरे धीरे वहां से जा रही है। उस समय की तस्वीर, और इस पर राहत की सांस ली थी। तकरीबन 50 ऐसे वाहन थे जो वहां से निकले थे, लेकिन उसके बाद अचानक से एयर स्ट्राइक शुरू की गई। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। और उसने वाकई इलाका रख दिया। देखिए कहां ये हमला हो रहा है, मैप के जरिए समझाया भी गया है। इजरायली फोर्सेस ने किस कुंतेरा के इस इलाके को जो रेड हो रहा है, इस इलाके में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके साथ दमिश्क में हुए हैं, दारा इलाके में हुए हैं, जो सटा हुआ इलाका है। तकरीबन माना जा रहा है कि वो अपने कब्जे में लेता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, और धमकी तो दे ही रहा है। इसी बीच मोसाद के चीफ का बयान आया, डेविड बार्निया का। उन्होंने कहा 2300 साल से भी पहले फारस के लोग सभी यहूदियों को निष्कासित करना चाहते थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। आजकल ईरानी भी अलग नहीं है। ईरान सभी यहूदियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। यानी धमकी अब ईरान को भी दी जा रही है। वहीं अब खबर लेकर आता हूं कि क्या हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। पहले खबर आई, 3rd एनिवर्सरी ऑफ वॉर, यूएस ज्वाइन रशिया टू वोट अगेंस्ट यूएन रिजोल्यूशन ऑन यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड चाइना एब्सटेन। कहा गया कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ जो यूएन में प्रस्ताव लाया गया यूक्रेन की तरफ से या यूक्रेन वॉर की तरफ से, उसमें रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया और चाइना एब्सटेन है। प्रशांत टंडन है, वो लिखते हैं जियोपॉलिटिक्स में इन दिनों करबे बरसे कंबल भी जे पानी काल चल रहा है। यूक्रेन पर यूएन में रूस और अमेरिका एक तरफ है और यूरोप दूसरी तरफ। नेटो में विभाजन सुखद है। कहा जा रहा है नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच खबर क्या है, EU 6 डिप्यूटी स्वप सरकार, ये बताएंगे भी आपको, लेकिन भारत की एंट्री जो हुई है उस खबर को भी समझिए। अब यूरोपीय संघ जब अकेला पड़ रहा है, अमेरिका से अलग हो रहा है, तो यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए भारत से मदद मांगने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख है उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस विरोधी प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए कहेंगी। ब्लूमबर्ग लिखते हैं, जैसे कि वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी ने कहा, यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने में रुचि रखता है, लेकिन अब यह तय करना है हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि हमारा जो पुराना साथी है रूस, क्या उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, अभी उनकी यात्रा भी शुरू नहीं हुई। अगर वो आती हैं, उनसे अपील करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो इस पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। क्या हमें अमेरिका के करीब जाना चाहिए या हमारे पुराने दोस्त रूस के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी वैश्विक नीति क्या है वो समझ में आती है। प्रशांत टंडन लिखते हैं, ट्रंप के बाद अब EU भी टैरिफ पर भारत के साथ एक मुश्किल स्टैंड ले रहा है। मोदी सरकार आज अमेरिका और EU के दबाव में आती है तो भारत के आर्थिक विकास दर, रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, सब कुछ बुरा और दूरगामी असर पड़ेगा। भारत केवल कंज्यूमर्स, डिलीवरी वर्कर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स का देश होकर रह जाएगा। इस वक्त मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति है। वहां जुमले, हिंदू मुसलमान या गोदी मीडिया काम नहीं आएगा। एनर्जी सेक्टर की समस्या बड़ी हो रही है। अमेरिका तेल की ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहा है। कल ही कुछ कंपनियों पर रोक लगी है, जिसमें से 4 भारत की हैं। अमेरिका ने 4 बड़ी कंपनियों पर रोक लगाई है, जिसमें
भारत की 4 कंपनियों पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। आप सोचिए, अमेरिका के साथ खड़ा होने की तैयारी हो रही थी। ओ माय डोनाल्ड ट्रंप, ओ माय डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे। अब देखिए, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई भारत के खिलाफ अमेरिका कर रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।